Good evening, everyone. Today we started revising concept of standing line and sleeping line. तो सबसे पहले हमने क्या किया ब्लैक बोर्ड पे, क्योंकि अभी उनको पता है, बच्चों को ऑलरेडी पता है, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है छुट्टियों में कि ये स्टैंडिंग लाइन है एंड ये स्लीपिंग लाइन है। तो आज मैंने ब्लैक बोर्ड पे हमने सिर्फ 3 डॉट लगाए और मैं कलर ब्लू इंट्रोड्यूस कर रही थी। तो मैंने एक उनको बच्चों को क्या दिया, एक येलो कलर का एक शीट दिया एंड बच्चों को बोला कि येलो कलर आपको कहाँ दिख रहा है। सबसे पहले येलो कलर से ही हमने उनको स्टार्ट किया इसको स्टैंडिंग लाइन को। तो बच्चों ने मैंगो का एक फ्लैश कार्ड था वो दिखाया, उनकी बॉटल पे था, तो दे वर सो थ्रिल्ड, ढूंढ रहे थे तो कैसे करके चलो हम फाइंड करते हैं कहाँ पर है। तो दे वर टेलिंग येलो कलर। तो मैंने फिर उनको एक ब्लू कलर इंट्रोड्यूस आज हमने करना था, तो हमने उनको एक क्रेयॉन दिखाया ब्लू कलर का कि ये ब्लू कलर है। तो सेम ऐसे ये हमने दोबारा से ये इस चीज़ को फाइंड आउट किया कि कहाँ पर हमें ब्लू कलर दिखता है। बच्चों के बैग से, कई बच्चों की बॉटल्स थी, तो ऐसे कर कर के बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। तो ऐसे हम एक्चुअली उन्हीं चीज़ों को बच्चों को एक हाइड एंड सीक भी ऐसे कर सकते हैं हम, ऐसे बाद उनको ढूंढें कि वो कहाँ पर है ना, ट्रेजर हंट टाइप जैसे हम करते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। बट आज मौका नहीं था, हम लोगों के पास टाइम भी नहीं था इतना, तो हमने एक छोटी सी कोशिश की चलो बच्चों को इन्वॉल्व करने की। तो जैसा कि अभी मैं स्टैंडिंग लाइन की बात कर रही थी, तो स्टैंडिंग लाइन के लिए आज से हमने उनको इंट्रोड्यूस किया विथ 3 डॉट्स, क्योंकि पहले बच्चे कभी भी करते थे। तो आई ड्रॉ 3 डॉट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, जैसे स्टैंडिंग लाइन के लिए फॉर इंग्लिश। तो मैंने रेड लाइन से स्टार्ट किया एंड 2 ब्लू लाइन जो होती हैं, तो मैंने वहाँ पर भी 2 डॉट लगाए। तो मैंने बोला पूजा मैम अगर वो नीचे जाएंगे तो आपने पूजा मैम को थंब डाउन करना है, एंड अगर पूजा मैम ने ठीक किया तो आप क्लैप करोगे। एंड आई यूज टू से स्टैंडिंग लाइन एंड 3rd डॉट जो ब्लू लाइन पे था उस पर आई यूज टू से स्टॉप। तो जैसे ही मेरा ऐसे हो जाता था, अगर मैंने ठीक किया है तो दे यूज टू क्लैप। मेरे को उनको बोलना पड़ रहा था क्योंकि ये मुझे बार बार उनको रिपीट करना पड़ेगा ताकि वो इस टेक्निक को सीख सकें और उनके दिमाग में भी ये हो कि हमने अपने आप जब वो भी काम करेंगे तो उनको ऐसा ही करना है। बट शुरुआत मेरे से होगी कि मैं गलतियां करूंगी और वो मेरी गलतियों को ढूंढेंगे। तो मैंने इस टेक्निक का आज यूज़ किया इस टेक्निक को। तो मैं जानबूझ के वो स्टॉप ही नहीं करती थी एंड आई यूज टू गो डाउन। देन स्टार्टिंग में कई बच्चों को तो पता चल जाता है, बट जो बच्चे ऑब्जर्वेंट नहीं हो रहे होते हैं या कुछ खेलने में मस्ती कर रहे होते हैं तो उनको दे आर लीस्ट बॉदर, वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मैम नीचे जा रहे हैं जैसे जा रहे हैं। तो आई यूज टू लाइक उनकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए आई यूज टू ओह पूजा मैम तो नीचे ले गए एंड पूजा मैम ने सब गलत कर दिया, तो अब आप क्या करोगे, थम डाउन। तो थम डाउन उनको करना है तो उनको सोचना पड़ेगा थम डाउन क्यों किया, और मैं रिपीट करती जा रही हूँ ताकि क्या है उस चीज़ से बच्चे ये समझ पाएँ कि ये मैम की गलती है और हमें भी अभी नहीं, अभी उनकी गलती कोई नहीं होगी क्योंकि वो मुझे ही अभी करेक्ट करेंगे। बट लेटर ऑन व्हेन दे स्टार्ट डूइंग इट इन देयर नोटबुक्स दे अंडरस्टैंड के वी डोंट हैव टू यूज डू द सेम मिस्टेक विच मैम डिड। ठीक है, हमें वो नहीं करना है। तो बट मैंने 1-2 बार मिस्टेक किया, बट फिर से मैंने वो 3 डॉट्स लगाए एंड मैं ब्लू लाइन एंड मैं उनको ब्लू कलर का बार बार, क्योंकि मैं इंट्रोड्यूस भी कर रही हूँ एंड आई यूज द सेम ब्लू कलर। चॉक भी मेरा कलर जो था वो भी ब्लू कलर का ही था। तो उनका रीकैप भी हो रहा था, वो रिवाइज भी करते जा रहे थे साथ के साथ में, एंड कहीं ना कहीं वो अपनी चीज़ों को जो भी ब्लू कलर की थी उनसे उनको कनेक्ट भी कर पा रहे थे, कलर्स को भी। तो जैसे ही मैं 3rd लाइन पे आती थी, दैट ब्लू लाइन नीचे वाली 2nd लाइन पे, तो वो दे यूज टू से स्टॉप ना, आई यूज टू से स्टॉप। तो ऐसे करके मैंने उनको एक आज शुरुआत करी है, छोटी सी एक शुरुआत करी है कि स्टैंडिंग लाइन तो बनाना सीख गए, बट अब हम जब लिखना शुरू करेंगे लेटर टी या ऐसे ही हम लेटर स्टार्ट करेंगे, लेटर आई, तो उनको पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पे आके स्टॉप कर देना है। तो एक तो हमारा कॉन्सेप्ट ये हो गया स्टैंडिंग लाइन का। फिर जैसे हमने उनको वो वाइट दैट येलो हमने उनको फ्लैश कार्ड दिया एंड उस पर दे वर राइटिंग स्टैंडिंग लाइन। तो इसके साथ साथ जब इनकी एक्टिविटी हो गई तो बच्चे कई बार थक भी जाते हैं, तो हमने कुछ टाइम का ब्रेक किया, कुछ बच्चों ने खाना खाया एंड उसके बाद हमने उनको कुछ क्ले दिए। क्ले हमने उनको डिफरेंट कलर की क्ले दे दी एंड आई टोल्ड देम कि यू जस्ट
ऐसे बनाएंगे एंड आप उसको क्ले को ऐसे अपने टेबल पे खड़ा करेंगे तो स्टैंडिंग लाइन, एंड उसको हम ऐसे कर देंगे तो ये स्लीपिंग लाइन। तो दे वर डूइंग इट। बट कई बच्चे थे जिनको मैंने बोला चलिए अब हम इनकी एक बॉल बनाते हैं। तो अब जब मैं उनको बॉल बना रही थी तो कई बच्चे बहुत अच्छे से बॉल बना पाए थे, बट कई बच्चे जो थे उनसे बनी नहीं रही थी, उनको वो टेक्निक ही नहीं पता थी, क्योंकि हमने उनको उन चीज़ों में भी माहिर करना है। बच्चों को इन सब मसल्स का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे अपनी छोटी छोटी फाइन जो इनकी मसल्स हैं और ये इनकी मूवमेंट्स हैं उनको कैसे उनको परफेक्शन के साथ लेके आना है। तो आप ये चीज़ भी गौर करेंगे अपने बच्चों के साथ कि कई बच्चे बहुत अच्छे से एंड उसके साथ साथ क्योंकि मैं उनको नंबर कॉन्सेप्ट करवा चुकी थी तो मैंने उनको बोला हम एक बॉल बनाएंगे, तो वन बॉल, वी आर गोइंग टू मेक वन बॉल। तो आई जस्ट मेक 2 balls आउट ऑफ इट। उस 1 ball से मैंने 2 balls बनाई। बट जैसे ही मैंने वो 2 balls बनाई एंड दीदी को पकड़ाई तो कई बच्चे मेरे पास आए एंड दे वर मेकिंग वेरी स्मॉल बॉल्स उस पर बना के, एंड फिर आई स्टार्टेड काउंटिंग। किसी ने 7 बनाई, किसी ने 8 बनाई, जबकि हमने नंबर नहीं किए, बट फिर भी दे वर ट्राइंग एंड इट वॉज विद परफेक्शन दे वर मेकिंग। बट कुछ बच्चे बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब हमें उन बच्चों से वो थोड़ा सा हल्का सा उनको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हम सोचते हैं इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट नहीं, हमें ये छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान देना है, उनकी फाइन मोटर स्किल्स को, कि कैसे उन्होंने इन मसल्स का भी इस्तेमाल करना है, कैसे उनको इन मसल से भी कैसे यूज़ करना है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें उनकी ग्रिपिंग में जब वो आगे भी करेंगे अपना कोई भी इनकी एक्टिविटीज़ होंगी तो उसमें हेल्प करेंगी। तो एक तो उनका नंबर कॉन्सेप्ट इस क्ले एक्टिविटी से भी, क्ले मोल्डिंग एक्टिविटी से भी उनका क्लियर हुआ, प्लस स्टैंडिंग लाइन भी हुआ, प्लस मुझे पता चला कि कैसे हमने आज इनको ये वाला ऐसे करके बॉल्स बनाने के लिए हमने इनकी इस चीज़ पे भी हमने ध्यान देना है कि कैसे वो अपनी सभी मसल्स का इस्तेमाल करें और अपनी फाइन मोटर स्किल्स को अच्छे से एनहांस करें और बहुत अच्छे से हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके माहिर बने। तो इस तरीके से हमने क्ले मोल्डिंग इनकी एक्टिविटी भी आज करवाई। तो ऐसा आप घर पे भी करवा सकते हैं एंड दे वर एंजॉइंग थॉरली। तो आप क्ले तो आप खूब सारा लेके रखें घर पे, क्योंकि जितना वो एंजॉय क्ले से कर रहे थे मैंने देखा इतना एंजॉय वो किसी चीज़ से नहीं करते हैं। क्ले नहीं है तो आप आटा ले लीजिए, आटे से आप बनवाएं उनसे, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास थोड़ी लिमिटेड अमाउंट में होता है तो वो छोटे ही होते हैं तो वो इतना नहीं, तो हो सकता है हम ज़्यादा बड़ा आटे का एक डो लेके और उससे हम उसको रोल करवाएं, है ना, तो वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे एंड उससे शेप्स बनाएंगे। एंड कुछ भी लेके आ रहे थे तो मैंने उनको बोला जैसे मैं कैट बना रही हूँ तो आई मेड कैट, बट उनसे नहीं बन रही थी तो वो थोड़े परेशान भी हो गए। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप कुछ भी बनाओ तो देखते हैं आपने क्या बनाया है। तो कोई जस्ट ऐसे ही फ्लैट करके लेके आ गया, मैम ये ना एक बर्ड है ना, ये पता नहीं अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी बताई जा रहे थे, ये फिश है या ये एक बेबी है, वो शेप नहीं थी बट वो इनकी इमेजिनेशन थी। एंड दे वर सो थ्रिल व्हेन जब मैं उनको बोलती थी वाह आपने तो बहुत अच्छा बनाया। तो ऐसे ही उनको क्रिएटिव बनाना, हमने इसी के थ्रू ही हमने इनको क्रिएटिविटी सिखानी है कि वो कैसे अपने आप इन सब चीज़ों को एंजॉय करें। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ये आप देखेंगे कि बहुत बहुत आपको फ़ायदा देंगी आगे चलकर, ठीक है जी। तो ये भी एक क्ले मोल्डिंग एक्टिविटी हमने कैसे किया एंड उसके अलावा कलर को इंट्रोड्यूस कैसे किया। तो ये सब कलर वाली एक्टिविटी, तो ब्लू कलर अभी मुझे लगता है इनसे आप पूछेंगे घर पे तो शायद इनको आज थोड़ा पता होगा। एंड नहीं भी अगर कई बच्चों को अगर आ रहा है तो आप उनसे वैसे कलर्स आप कुछ कुछ रखें वहाँ पे, ठीक है। येलो कलर एंड ब्लू कलर, ये 2 कलर्स तो मुझे लगता है इनको आज आगे होंगे एंड और प्रैक्टिस करेंगे। अभी फुल वीक तक हम पूरा प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली विल डू इट। थैंक यू सो मच।